हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं, टारगेट डे नंबर 14 है अपना। उसके बाद बात करेंगे कि क्या आपके मैथ्स के स्कोर कैसे बढ़ेंगे, वो तरीका बताऊंगा ना, जिससे आपके स्कोर नहीं बढ़े ना भाई। नाम बदल रहा है मेरा, वैसे करोगे मेरे भी वैसे ही बढ़ेगा, आपके भी बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना आज स्पेशली मैथ्स के लिए। लेकिन टारगेट का स्कोर आज बता देते हैं आपको। आज आज टारगेट मेरा था 31 जनवरी, शिफ्ट सेकेंड का था। मैथ्स का क्वेश्चन गजब था भाई, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। लेकिन फिर भी तेरे भाई ने 126 नंबर लाया आज। 126 नंबर आए टोटल। मैथ्स में 35 नंबर आए, रीजनिंग में 38 नंबर आए। और मेरे जीके में ना, जीके भाई थोड़ा दोस्त बन गया, पता नहीं किस लिए। 25 नंबर आया, मतलब 20 से ऊपर हमेशा आ रहा है लगातार 2-3 मॉक से। और साथ के साथ आज इंग्लिश में 27.5, थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर में अच्छे से करेंगे, हो जाएगा। क्योंकि पेपर हिंदी या इंग्लिश में यहाँ पर मॉक में कम नंबर आता है, लेकिन एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आ जाते हैं पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद। अब देखो, अब सिस्टम मैंने मॉक का स्कोर बता दिया, शिफ्ट बता दिया। 31 जनवरी शिफ्ट सेकेंड था, एक स्कोर 126, सारे के इंडिविजुअल स्कोर बता दिए। अब बात करते हैं आपके जो सबसे वीक पॉइंट, जिसको आता है उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन 90% बच्चे के लिए ये वीक पॉइंट है। उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? अगर इसमें स्ट्रॉन्ग हो गया तो समझो आपका जलवा है भाई, फिर तो सिलेक्शन पक्का है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है मैथ्स की। देखो, मैथ्स का सिस्टम क्या है? मैथ्स का सिस्टम ये है मेरे भाई कि आपके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। देखो, करना क्या है भाई, 3-4 तरीके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं। वो तरीका अपनाओगे, स्कोर नहीं बढ़ा ना, फिर बोलना मुझे। देखो, सबसे पहले एक वो बच्चा है ना जिसके सिलेबस लगभग कंप्लीट है, एक ये बच्चा है जिसके 50% कंप्लीट है, एक वो है जो स्टार्टिंग किया। तो स्टार्टिंग वाला कम से कम 30 तक कैसे पहुंच सकते हैं, और जिसके सिलेबस लगभग कंप्लीट है, 50 से ऊपर कंप्लीट है, वो कैसे अपने स्कोर एग्जामिनेशन में 35, 36, और जिसके लगभग कंप्लीट है वो कैसे 40 के 40 मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं उस बच्चे के लिए जिसका मैथ का पोर्शन उन्हें लगता है कि यार मैंने कहीं कहीं से पढ़ लिया है, थोड़े थोड़े बेसिक पोर्शन में ठीक है, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा है, मतलब कहीं से बैच परचेज नहीं किया है। तो उनके लिए सुनो, सबसे पहले जिनको लगता है यार कि स्कोर बहुत कम आ रहा है, 8 नंबर 10 क्वेश्चन ही सही हो पा रहा है, उससे ऊपर नहीं हो पा रहा है, तो सुनो ध्यान से मेरे भाई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है घबराहट आप सबकी। वो सबसे इंपॉर्टेंट दिया है कि क्वेश्चन जैसे ही 2-3 आपके एक बार एक टफ पूछे गए, बस आप में हालत हो गई आपकी खराब। और आप करते क्या, उस पेपर को फिर बहुत लेंदी बोलने लगते हो। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही देखो 10 सेकंड देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है और लग रहा है कि कैलकुलेटिव है, समझ में भी आ रहा है कैलकुलेटिव है, तो उसको जंप करो। पहले सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आपके सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्काउंट दिया हुआ है, एमआरपी पूछ ले, एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट पूछ ले, वैसे वैसे करने की कोशिश करो। ऐसे वैसे क्वेश्चन आपको करीब से करीब नॉर्मल इजी क्वेश्चन देखते देखते आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएंगे। पहले उसको खटाखट 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 अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसकी लैंग्वेज लंबी होगी, जैसे हाफ ईयरली ये वाले क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से करोगे तो उसको भी हो जाएगा। मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यानपूर्वक। आप ये सोच लो कि मुझे 20 के 20 अटेम्प्ट करने ही नहीं है, बस सीधा जान लो कि 20 मेरे पास कम से कम मैथ्स में 20-25 मिनट बचा लो और सोच लो कि भाई मुझे वो क्वेश्चन करने नहीं है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है, मेरे को आता है लेकिन वो कैलकुलेटिव है, उस पर ध्यान से धीरे 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 कर तो करोगे। घबराओ मत। अगर 2 मिनट ही लग रहा है तो क्या दिक्कत है, करो, करते करते कर लो। उसको जैसे ही करोगे तो आपके कम से कम 12 से 13, 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 14 से 15 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे कंप्लीट। अब ध्यान से सुनना, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, करीब 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग को हिला देंगे। अब देखो, 4 में से भी 2 एक खाली कैलकुलेटिव होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, 2 आपको समझ में इजीली आ जाएगा। अब बचे कितने? 3 क्वेश्चन थोड़ा बम बारूद वाला होगा, जिस बच्चे का बेसिक बहुत ही अच्छा होगा। जो टफ शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे थोड़े मॉडरेट लेवल की शिफ्ट आ गई तो फिर तो उड़ा दोगे ना। टफ शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। अब 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे पेपर में जो आपको हिलाएंगे। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना। अगर वो क्वेश्चन आपको आते हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो तुक्का मत मारना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और उस पोर्शन, चाहे जीके, रीजनिंग,
चाहे इंग्लिश या हिंदी, उस पोर्शन पे जंप कर जाना जिस पे क्वेश्चन आपकी बची हुई है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि यहाँ पे टाइम बर्बाद करोगे, उससे मत्था मारने से कुछ होने वाला नहीं है। उधर जंप करोगे, उसको अटेम्प्ट करो ताकि स्कोर आपका अच्छा आ जाए, कुछ जो गलती कर रखे हो उसको सुधार लो, उधर समय दे दो। अब सुनो ध्यान से सर, दूसरी बात, जो भाइयों का मैथ्स का लगभग सिलेबस कंप्लीट है, चाहे 50% से ऊपर जो बैच लेकर कंप्लीट कर चुके हैं, उनका सुनो मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके लिए, आप मैथ्स में 40 में 40 कर सकते हो, लेकिन आपके 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बहुत सारे भाइयों को कमेंट है, भैया पूरा सिलेबस 6 महीने तक पढ़े हैं लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। इसका रीज़न ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है मेरे भाई, लेकिन आप लैंग्वेज में उलझ रहे हो। इसका मतलब क्या? आपको प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस कम क्वेश्चन की हो इस वजह से। तो करना कुछ भी नहीं, सिंपल सा लॉजिक। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मॉक को अटेम्प्ट करना है। 15 तक तो आप कर ही देते हो, वो 15-16। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको, मान लो कोई आ गया, SICCI का आ गया, ध्यान से पढ़ना। आप ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो करना क्या है? ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद थोड़े थोड़े देखना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ध्यान से पढ़ोगे ना, कंसंट्रेट। पता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी गलती जो होती है ना, वो आपकी हड़बड़ाहट के कारण होती है। आता हुआ क्वेश्चन गलती करना, ध्यान से पढ़ना, नॉर्मल चिल होके आसानी से करोगे, हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आपके भी आएंगे, 1-2 क्वेश्चन जो आपको फंसाएंगे। तो आपको करना क्या? अगर बहुत अच्छे आपके कॉन्सेप्ट है, मतलब लग रहा है कि यार मेरे से ऐसा ऐसा करेंगे बन जाएगा, तो उसको अटैम्प्ट करो खतरनाक तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से अटैम्प्ट करो, और आपको लगभग में आंसर देखने को मिल ही जाएगा। अगर पता है मैक्सिमम होता क्या है गलती किस में? क्वेश्चन ईजी होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, और कैलकुलेशन। तो जिनको 40 में 40 लाना है, तो वो तो क्वेश्चन को सही से तरीके से कम 15-16 तो वही कर ही लेते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन में फंसते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा आपको करना है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ध्यानपूर्वक, साथ के साथ कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तभी काम हो पाएगा। और अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए मेरे भाई, जिसके 40 में 40 मैथ्स में आने चाहिए, उनके लिए बता रहा हूँ। आपकी अप्रोच सिंपल और सटीक ये होने चाहिए मेरे भाई। कम से कम 25 मिनट आपको देने ही देने हैं, कितने भी तोप हो, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स जानते भी हो, फिर भी आपको 25 मिनट देने हैं। सबसे पहले आपको रीजनिंग को कम से कम 17 से 18 मिनट में कंप्लीट कर लेना है खट से। फिर आपको करना क्या है कि 5 से 8 मिनट तक आपको हिंदी देनी है, ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8 से 9 मिनट तक दे देनी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। फिर जीके में 5 मिनट दे देना, बाकी आपके टाइम बचेंगे कम से कम 25 से 26 मिनट। उसको सीधा सीधा आपको फिक्स पे फोकस करना है, मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन 15-16 तो आप कर ही लेते हो, बाकी सब जो बच गए, जिनके सिलेबस लगभग कंप्लीट है, उनके बारे में बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस की कमी है उस वजह से, तो आसानी से करोगे तो हो जाएगा, इतना तो गारंटी बोलता हूँ मेरे भाई। अगर यहाँ पर ना, अगर कैलकुलेशन अच्छा कर लिए गए, बहुत सारे भाइयों को तो 21 से लेकर 30 तक का क्यूब याद नहीं है, तो कैसे होगा कैलकुलेशन? स्पीड हो जाएगा मेरे भाई। कभी कभी तो 15 मिनट में भी, 20 मिनट में भी मैथ्स कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन 21 का क्यूब पता होना चाहिए, 204 का क्यूब पता होना चाहिए। ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको काम आएंगे। ये सब जो बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा है भैया ये सब क्या बोल रहे हो, लेकिन आपको 40 में 40 यही दिलवाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करने के चक्कर में रह गए और कहीं पे 1-2 गुना भाग गलती हो गई और लंबे डिजिट वाला है, फिर आप 3-4 मिनट सीधा खा जाओगे और फिर 40 में 40 नहीं हो पाएगा। तो कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करना है, कम से कम 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद करने हैं। इतने तो आपके टंग पे होने चाहिए, समझ गए? तभी आपके मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 आएंगे। और आज मेरे मैथ्स का स्कोर 35 रहा। इसका रीज़न पता है क्या? इसका रीज़न कैलकुलेशन ही था, क्योंकि कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन को मैंने 3 बार काटा, उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को आ रहा था, फिर भी मैं फंस गया। रीज़न क्या है? कैलकुलेशन। तो जितनी भी अच्छी कैलकुलेशन हो, ये मत समझो कि मेरी बहुत अच्छी है, उसको और इम्प्रूव करो, और इम्प्रूव करो, रेगुलर रखो कैलकुलेशन को, ताकि आपको अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाओ। यही अपना फंडा कि मैथ्स का स्कोर ऐसे ही बूस्ट होगा। और एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, बूस्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, प्रॉपर कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आप में कमी है। अगर समझ में आ रहा है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। समझ के सॉल्व नहीं हो रहा है मतलब प्रैक्टिस की कमी है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मतलब आपकी कॉन्सेप्ट हिली हुई है। तो अगर ऐसा चीज़ है, आपको समझ के नहीं सॉल्व हो रहा, फिर आपको प्रैक्टिस की कमी है, तो प्रैक्टिस करो। अगर आपको
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कि आपकी कॉन्सेप्ट में कमी है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। ये सारे जो है ना बात, ये बहुत एनालिसिस के साथ आपको बता रहा हूँ। और मैथ्स के लिए भाई सीधा सीधा लॉजिक ये है, कॉन्सेप्ट रिवीजन करो, लगातार रिवीजन करो। PYQ मॉक्स देते उसको लगातार रिवीजन करो। पीछे वाले जितने मौके उसको आता है फिर भी उसको लगातार प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट बनाया जाए उस पर प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन करो, फिर देखो 40 में 40 लाओगे। फंडा यही है, मैथ्स का डर हो जाएगा पूरे तरीके से खत्म। लेकिन ये पूरा आप पे निर्भर करता है। बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग में लगभग सबका अच्छा होता है। कल जो वीडियो आएगा ना वो रीजनिंग का डर खत्म। ये मत सोचना मेरे भाई कि रीजनिंग ईजी है। कल का वीडियो आपको रुला नहीं दिया ना। बात याद करना, अभी बहुत सारे भाइयों ने रैंकिंग नहीं कंप्लीट की है, कैलेंडर नहीं बनाया हो ना, एग्ज़ाम में जब ठोकेगा ना पहुंच जाओगे सीधा। रीजनिंग के ये 35-36 लाते हो ना, सीधा 30 पे अटकोगे। तो इसलिए ध्यान देना ना, कल का वीडियो सारे भाई देख के जाना। और जो भाई नए जुड़ रहे हो ना, नया अपडेट हमेशा देते रहता हूँ ताकि आप सब एग्जाम में अच्छे कर सके हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कौन करेगा? मैं करूँगा। हाँ, थोड़े फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब और लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर सारे भाई कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से कि मेरा आज इतना स्कोर आया, शेयर करते हैं। ऐसे होती है कंपटीशन, बढ़ा रहे हैं सब कंपटीशन। और मज़ा भी आता है भाई। इसको वो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करके भेजता है, उसको वो नहीं आता वो सॉल्व करके भेजता है। मैं साथ के साथ आप लोग को मिनरल्स कर दिया हूँ, तो मिनरल्स को रिवीजन करो। कल मैं फिर कुछ नए आर्टिकल आपको अपलोड करूँगा जो कि एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी मत करना बस। फिलहाल इतना ही, सब्सक्राइब करके ही जाना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जय हिंद।